यस बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन के बारे में। ठीक है, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिनोटेड बाय बीटा mn and defined by beta mn equal to 0 to 1 x की पावर m minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 dx, where m और n, m and n be पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक बात। बीटा फंक्शन की दो प्रॉपर्टी है मुख्य, उनको भी लिख लेते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका एक पर्टिकुलर नेम है, क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 dx। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और dx। तो हमने ये दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कौन कौन सी? बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, इक्वल टू, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे। ठीक बात। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। इसको प्रूव करने के लिए जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ और एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, उसी से इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसमें जहां x है उसकी जगह पे हम 1 माइनस बाई रिप्लेस करेंगे, यानी कि मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस बाई। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और बाई का डिफरेंशिएशन dy, यानी कि dx इज इक्वल टू माइनस dy। इधर ये लिमिट 0 और 1 किसकी थी? x की लिमिट थी। हमने फंक्शन किस में चेंज कर दिया है? बाई में। तो लिमिट किसकी होनी चाहिए? बाई की होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी लिमिट पहले निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो यहां पर हम 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1। जब x की वैल्यू 1 है यहां रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? बाई इक्वल टू 0।
तो जो लिमिट थी x की 0 to 1 वो बदल के बाई में क्या हो गई 1 to 0। तो इसको क्या लिखेंगे बीटा एम एन इक्वल टू 1 सॉरी यस 1 to 0। x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बाई की पावर कितना है m-1, इधर 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बाई, और जब ये नेगेटिव साइन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1 प्लस का बाई की पावर कितनी n-1। dx की वैल्यू कितनी है माइनस dy। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 से 1 ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि बीटा एम एन इक्वल टू 1 to 0। ये निगेटिव साइन को बाहर कर ले रहे हैं, यहाँ क्या होगा 1 माइनस बाई की पावर m-1, और इधर बचा कितना बाई की पावर n-1, और इधर बचा dy। ठीक बात। जब इसमें हम नेगेटिव साइन को ये लिमिट पलट देंगे 1 to 0 है, जब 0 to 1 करेंगे तो ये नेगेटिव साइन किस में बदल जाएगा पॉजिटिव में। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की कि a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a fx dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 और 1 माइनस बाई की पावर m-1 बाई की पावर n-1 dy। ठीक है, इसको एक और थोड़ा पलट के लिख लीजिए 0 to 1, बाई को पहले लिख दीजिए बाई की पावर n-1, और 1 माइनस बाई वाला टर्म बाद में लिख दीजिए 1 माइनस बाई की पावर m-1 dy। तो ये क्या होगा बीटा एम एन इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या लिखेंगे इसको बीटा एन एम। इस तरह से पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, यस यस बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट एक्स की पावर n-1 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। इसको दूसरी तरीके से क्या लिखा हुआ है 0 to इन्फिनाइट एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m+n। इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो हमको बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसी से इसको प्रूफ करेंगे। वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू होता क्या है 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और dx। ठीक है, इसमें हम x की जगह ऐसा क्या पुट करें कि इस टाइप से फंक्शन बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई, ये हमको पुट करना होगा। ठीक है, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा dx इज इक्वल टू, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा -1/1 प्लस बाई का होल स्क्वायर dx सॉरी dy। इसको एक बार मैं बता दे रहा हूं कैसे ये आया है। x इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई, इसको मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1 प्लस बाई की पावर -1। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू -1 आगे आएगा -1 1 प्लस बाई की पावर -1 और -1 एक और हो जाएगा, क्योंकि जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है n एक्स की पावर n-1, वही इसमें फॉर्मूला लगा है। n पहले आया फिर ये x फिर n-1, तो इसको क्या लिखेंगे dx इज इक्वल टू -1 प्लस बाई की पावर -2, यहाँ dy और होगा। ठीक भाई, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या लिखेंगे जब ये हर अंश से हर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर, वही मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है,
अब इसकी लिमिट क्या होगी वो और निकाल लेते हैं। लिमिट जब x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 बराबर 1/1 प्लस वाई होगा, यानी कि 1 प्लस वाई बराबर कितना आएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू इन्फिनाइट, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनाइट। जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 प्लस वाई होगा और बराबर 1, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई में होगा और 1 से 1 डिलीट हो जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये हमारी लिमिट हो गई। इसमें रखेंगे अब बीटा एम एन इक्वल टू, लिमिट आपकी क्या आई है 0 टू 1 थी, अब क्या हो गई इनफाइनाइट टू 0, यानी कि इनफाइनाइट टू 0। x की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस बाई की पावर कितना m-1, 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस बाई इसकी पावर में कितना n-1। ठीक भाई, dx की वैल्यू कितनी है ये रखी हुई है पूरी, तो लिख दो इसको भी -1/1 प्लस बाई का होल स्क्वायर और डी बाई। ठीक, तो बीटा एम एन इक्वल टू, ये जो निगेटिव साइन है जब इसको हम बाहर करेंगे और लिमिट को चेंजमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि निगेटिव साइन खत्म हो गया। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे 1/1 प्लस बाई की पावर m-1, इसको हल करेंगे तो 1 प्लस बाई -1, 1 प्लस बाई -1/1 प्लस बाई की पावर n-1, और इधर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस बाई का होल स्क्वायर और डी बाई। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 से 1 ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या होगा बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट, ये भी 1/1 प्लस बाई का टर्म है, इसमें भी 1/1 प्लस बाई का टर्म निकलेगा, इसमें भी 1/1 प्लस बाई का टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे 1/1 प्लस बाई क्या है m-1, इधर कितना है प्लस n-1 और इधर कितना है +2। अब बचा कितना ऊपर बाई बचा है, तो बाई की पावर कितना होगा n-1 और इधर dy, ये 1 से 1 1 2 और 2 से ये कट जाएंगे, तो क्या होगा बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट 1/1 प्लस बाई की पावर में कितना आएगा m+n और इधर कितना होगा बाई की पावर में n-1 डी बाई। ठीक भाई, तो ये क्या हो जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू, इसमें ऊपर ये रखा रहने दीजिए 0 टू इन्फिनाइट बाई की पावर n-1 अपॉन 1 की पावर m+1, तो 1 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस बाई की पावर m+n और डी बाई। बीटा एम एन हम ये लेके चले थे और हमारा प्रूफ क्या हो गया बाई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस बाई की पावर m+n, ये फंक्शन बाई में आ गया, जबकि इसमें कैसे लिखा है x में, तो हम चेंज कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। कैसे इसको चेंज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी। अगर कोई फंक्शन x में है किसी इंटरवल के तहत a टू b और उसको अगर t में करें और a टू b ही रहे लिमिट, तो दोनों के आंसर कैसे आते हैं सेम आते हैं, तो इसमें भी हम x में कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा बीटा
तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और क्या हो जाएगा dx। इस तरह से ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। बाकी ये भी रिजल्ट सेम है, आप इसी तरीके से उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। में इतना ही था। क्या